हेलो फ्रेंड्स। 30 डे स्पीकिंग चैलेंज का आज ये हमारा 15वां दिन है, 15th डे। बचपन में जब मेरे पापा बोलते थे कभी कि जा उन अंकल को बुला के ले आ, मैं इस बात से इतना बचने की कोशिश करता था, इतने बहाने करता था कि मुझे ना जाना पड़े। जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, वहाँ पे बाल सभा होती थी शनिवार को। वहाँ पे बोलना पड़ता था कुछ ना कुछ, आप गाना गाइए, कविता सुनाइए, चुटकुले सुनाइए, कुछ भी। वहाँ पे मैं सबसे पीछे बैठता था, सबसे छुपने की कोशिश करता था कि कैसे बचा जा सके। शादी में जाना हो वहाँ पे बचता था, पब्लिक गैदरिंग पे कहीं पे भी हो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सोचता था कि कैसे बचा जा सके। अगर गलती से चला भी गया तो एक कोने में जाके बैठ जाना, मतलब लोगों से दूर रहना, जितनी दूरी बनाई जा सके अच्छा है। अभी सेमिनार होते हैं, मीटिंग होती है, तो मैं देखता हूँ सबसे पीछे, जहाँ छुपा जा सकता है, जहाँ लोगों से बात ना करनी पड़े, किसी का जवाब ना देना पड़े। कॉलेज में था, लास्ट बेंच पे था, स्कूल में लास्ट बेंच पे बैठता था, जहाँ छुपा जा सके। क्यों क्यों छुपने की प्रवृत्ति थी और मैं ऐसा क्यों करता था? मैं डरता था अपनी इमेज से, कि मेरी जो छवि बनी हुई है, अगर मैंने एक गलती कर दी, किसी ने मेरे से कुछ पूछा या मुझे कहीं परफॉर्म करने का बोला, या मैं पब्लिकली कहीं गया और चार लोगों ने कोई उसमें से एक सवाल किया किसी ने, और उसका मैंने गलत जवाब दे दिया, तो क्या होगा? मेरी छवि कैसी बन जाएगी, कैसी मेरी इमेज आगे की बनेगी? ये छवि का डर कि कैसी आगे जाके कैसा मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, क्या लोग मेरे बारे में सोचेंगे, ये वाला डर मुझे हमेशा छुपाए रखता था। अब आप समझ सकते हो मैं कौन हूँ। ये मेरी बात नहीं है, जनरल बहुत सारे लोगों की यही चीज़ है। हम हैं इंट्रोवर्ट लोग, अंतर्मुखी लोग। अंतर्मुखी लोगों का एक फिक्स रहता है, कभी किसी दुकान पे भी जाना पड़े ना उनको, तो एक फिक्स दुकान बना लेते हैं कि इसके अलावा किसी दूसरी दुकान पे नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ फिर नए सिरे से नए व्यक्ति से बात करनी पड़ेगी। नाई हमारा फिक्स रहता है कि जहाँ से हम हर बार बाल कटवाते हैं वहीं जाते हैं। दूसरे नाई के पास जाएंगे, शायद वो सवाल जवाब कर लेगा, फिर उसका हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमसे हर कोई यूपीएससी का क्वेश्चन करता है, जो देना उसका जवाब देना असंभव सा है, और अगर जवाब दे दिया और गलती कर दी तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, और सही जवाब दे दिया तो हो सके कि वो हमें कलेक्टर बना दे। तो ये जो इमेज का जो चलता रहता है ना, इमेज का, कि क्या इमेज, इसके बाद क्या होगी, मैं नए लोगों से मिला, कुछ परफॉर्म कर दिया, ये ही किसी को इंट्रोवर्ट बनाता है, अंतर्मुखी बनाता है। और ये समस्या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ है कि छुपे रहना, पीछे कहीं पे छुपना, बात ना करनी पड़े, किसी से मिलना ना पड़े, कुछ नए जवाब ना देना पड़े। बस यही अंतर्मुखी लोगों की समस्या है, यही बहुत ज़्यादा लोगों की समस्या है, मेरे साथ में कई लोगों की समस्या है। क्यों करते हैं हम ये? आप अपने आप से पूछिए, अगर आप भी इन चीज़ों में या ऐसा ही आप भी करते हैं तो आप भी अंतर्मुखी है, और आप खुद से एक जवाब पूछिए कि आप ऐसा क्यों करते हैं। अब इसका एक चीज़ कि अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है, अब इससे थोड़ा बाहर निकलना है या एक्सट्रोवर्ट की तरफ जाना है, जहाँ बाह्यमुखी जो लोग होते हैं ना, कि सिंपली किन किन से भी बात कर लेते हैं, नए लोगों से भी मिल जाते हैं। एक वो आपने शब्द सुना होगा, मिलनसार, बोलते हैं ना हमारे रिश्तेदारों में या हमारे दोस्तों में, अरे यार वो बहुत मिलनसार है। तो वो मिलनसार कैसे बने फिर? कैसे हम ये चीज़ कर सकते हैं? हमारे साथ प्रॉब्लम एक ही है कि हमें ऐसा नहीं है कि हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं, कि नॉलेज की कमी है या बेवकूफ़ हैं, वो चीज़ नहीं है। हमारे में एक जो डर है, हम में एक डर है, वो डर हमें लोगों से मिलने नहीं देता। नई चीज़ या नए लोगों को कहीं जाने पर, गैदरिंग में, पब्लिक गैदरिंग में इकट्ठा होने को हमें रोकता है, वो जो एक डर होता है वही। और अंतर्मुखी लोग हैं, वो हमेशा ही इस डर के साए में जीते हैं, मतलब हमेशा ही डरे रहते हैं कि जैसे ही उनको पता चला कि किसी से मिलना है या किसी नए व्यक्ति से बात करनी है, बस उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, अगर मेरे पापा बचपन में मुझे
कोई दो ऑप्शन देते थे, हम दो भाई हैं कि एक को ये काम करना है, एक को ये काम करना है, आपके हिसाब से देख लो कि कौन करेगा। तो मैं वो काम चुनता था जिसमें पब्लिक डीलिंग ना हो, लोगों से मिलना ना पड़े। मतलब मेरे को एक काम दे दो कि जाओ वो अंकल को बुलाना है, या उस शादी में आपको 1 घंटे जाना है, 15 मिनट जाना है, या कहीं पे बर्थडे पार्टी है या कोई भी पब्लिक गैदरिंग है, 15 मिनट का काम है, वो करना है कि हाँ दिन भर गड्ढे खोदना है। तो दिन भर गड्ढा खोदना मुझे मंजूर था, ना कि वो 15 मिनट वहाँ पे पब्लिकली जाना। अब इस चीज़ से आप सोचो कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे निकला जाए कि हम भी एक्सट्रोवर्ट बने, या जिसको बोल सकते हैं हम मिलनसार बने। सीधी सीधी बात है, अगर आपने सबसे पहले ये डर निकालना होगा कि मैं भी नॉर्मल बातें कर सकता हूँ, मैं भी ठीक ठाक बातें कर सकता हूँ, और कोई जो सामान्य व्यक्ति मिलता है, कोई मुझसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जिसका मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। ये सबसे पहले आपके मन में आपको बिठाना पड़ेगा ये बातें। फिर एक एक तरीका अपनाइए, धीरे 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 किसी नए रिश्तेदार से मिलिए, या जिन रिश्तेदारों को आप पहले से जानते हैं उनसे ज़्यादा मिलने की कोशिश करो। क्योंकि इंट्रोवर्ट लोगों का पहले से ही एक चीज़ ये तो रहती है कि उनके फिक्स लोग होते हैं, फिक्स रिश्तेदार होते हैं, फिक्स दोस्त होते हैं, पड़ोस में फिक्स लोग होते हैं कि जिनसे ही वो बात करते हैं। तो वो एक दायरा बढ़ाना पड़ेगा, एक एक रिश्तेदार बढ़ाना पड़ेगा, एक एक दोस्त बढ़ाना पड़ेगा। अगर स्कूल में भी आपके गिने चुने 2 या 4 दोस्त हैं तो आपको दायरा बढ़ाना पड़ेगा। रिश्तेदारी में आप जहाँ जाते हैं, मामा के यहाँ जाते हैं, इसके अलावा फूफा के यहाँ भी जाना पड़ेगा, इसके अलावा मौसी के यहाँ भी जाना पड़ेगा। धीरे 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 एक एक कदम। इस दुकान से अगर सामान खरीदते हो तो दुकान बदलो, बदल बदल के सामान खरीदो। इस दुकान पे आपका डेली रूटीन है कि यहाँ पे नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, तो फिर चेंज करो। एक एक दिन करके या एक एक हफ्ते करके नई चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। सेमिनार में, मीटिंग में सबसे पीछे बैठते हो तो आगे आने की कोशिश करो, एक एक सीट अपनी आगे बढ़ाओ और फ्रंट पे बैठने की कोशिश करो। क्योंकि सबसे पहले आपको डर का सामना करना पड़ेगा। इंट्रोवर्ट जो कोई बुरी चीज़ नहीं है, इंट्रोवर्ट होना बुरी चीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है कि कोई भाई ये मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति है इसलिए ये इंट्रोवर्ट है। नहीं, इंट्रोवर्ट होने का एकमात्र है डर, इमेज का डर, इमेज कॉन्शियस होने का डर। अब आप बोलोगे कि इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट अच्छे होते हैं, नहीं। एक्सट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि किसी की गोद में जाके बैठ गए। बिल्कुल, वो कुछ लोग होते हैं ना कि जिनसे हम घबराते हैं, मतलब दाढ़ी पे हाथ लगा के बात करेगा, ए सुन सुन, कंधे को यूं खींचेगा, सुन, वो उसका मतलब एक्सट्रोवर्ट होना नहीं होता है। दोनों का डिफरेंस करना सीखना पड़ेगा, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। मेरा मानना है कि इंट्रोवर्ट भी खराब होता है, एक्सट्रोवर्ट भी खराब होता है। जो बीच की चीज होती है ना कि मिलनसार, जिसको बोलते हैं मिलनसार व्यक्ति है, कि जब आपको जरूरत पड़ी तब आपने बात की, तब आप लोगों से मिले। नहीं जरूरत है, शांत बैठे हैं, शांति से अपना काम कर रहे हैं। इंट्रोवर्ट लोगों के बारे में क्या सोचा जाता है, यार ये मतलब कुछ तो यही समझ लेते हैं कि यार साला दिमाग से कमजोर है थोड़ा, या फिर घमंडी टाइप का है। ये इंट्रोवर्ट लोगों के बारे में सोचा जाता है ज़्यादातर कि इस टाइप का है। जरूरी नहीं कि वो उस टाइप का हो, कि घमंडी हो या दिमागी रूप से कमजोर हो, पर आपको थोड़ा सामाजिक होना, थोड़ा सोशल होना जरूरी है। तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकलना पड़ेगा। एक्सट्रोवर्ट हो जाओ, एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं, मैंने वही बोला कि गले पड़ गए बिल्कुल किसी के या झूम गए। आपको बस एक लेवल आगे बढ़ना है कि जहाँ जैसी ज़रूरत हो वैसा आपको काम करना है। लोगों से भी बात कीजिए, लोगों से संपर्क बनाए रखिए, नए नए लोगों से मिलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप जब नए लोगों से मिलते हैं तभी जो सामाजिक ज्ञान है आपका बढ़ता है, कैसे लोगों से बिहेव करना है वो चीज़ें बढ़ती है। बस किताब पढ़ के या कुछ मूवीज़ में या किसी के वीडियो देख के कुछ होता है ना, कि उससे आप एक्सट्रोवर्ट नहीं बन सकते हैं या उससे मिलनसार नहीं बन सकते। आपको खुद बाहर निकलना पड़ेगा, एक एक स्टेप रोज लेनी पड़ेगी। अब दोनों चीज़ें हैं कि इंट्रोवर्ट अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, एक्सट्रोवर्ट अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है इन चीज़ों की। इन चीज़ों को बस एक चीज़ होती है, तालमेल। तालमेल बिठाना कि ना तो आप पे ऐसा लगे कि इंट्रोवर्ट का टैग लगे, ना आप ऐसे हो जाओ कि एक्सट्रोवर्ट का टैग लगे। आपको बिल्कुल कोना नहीं पकड़ना है,
उस कोने से बाहर निकलना पड़ेगा। और आपको ऐसा भी नहीं होना कि गए झूम गए किसी की गोद में बैठ गए या कंधे पे बैठ गए, वो भी नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें खराब हैं। आपके हिसाब से जो भी लगे आपको, आप कमेंट करके बताइए, ज़रूर बताइए। और एक जो कॉमन रास्ता होता ना, एक मिड पॉइंट बीच का निकालिए और अपने आप में देखिए। कोई भी आपको ऐसा वो एक तरीके नहीं बता सकता बहुत ज़्यादा कि आप कैसे इस चीज़ों से बाहर निकल सकते हो, कि आप इंट्रोवर्ट हैं तो कैसे बाहर निकल जाए। सिंपल सिंपल मैंने बताया है आपको कि कैसे क्या करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करो, अपनी दोस्ती का, फ्रेंडशिप का दायरा बढ़ाओ, रिश्तेदारी में जाने का दायरा बढ़ाओ अपना, तो वो धीरे 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 आप कर सकते हो। पर खुद आप सोचो कि आप किन किन चीज़ों से डरते हो, किन से मिलने से डरते हो, क्या होता है, क्यों नई चीज़ नहीं कर पाते हो। तो अपने आप का एनालिसिस करो और इन चीज़ों से बाहर धीरे धीरे करके निकलो। क्योंकि मैं भी इंट्रोवर्ट था और मैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि हद के लेवल पे इंट्रोवर्ट था। मतलब ये हालत थी कि मैं बस दिमाग में ये चलता रहता था कि कैसे बचना है, बाहर जाने से, घर से बाहर जाने से कैसे बचना है, या पब्लिक में कैसे जाने से बचना है। बस ये तिकड़म चलती रहती थी। किसी ने भी कुछ मेरे को किसी काम का बोला तो सबसे पहला मेरा माइंड एक्टिवेट होता था कि इसमें लोगों से मिलने का काम है क्या, नए लोगों से मिलने का काम है क्या। और कहीं मेरे को ज़रूरत भी पड़ी कि वहाँ जाना है, उससे बात करनी, तो मैं अपने जो खास दोस्त, जो अपना फेवरेट, कि जिससे मैं बातें कर सकता हूँ, हर बात शेयर करता था। इंट्रोवर्ट के भी कुछ खास लोग होते हैं, खास रिश्तेदार होते हैं सब, तो मैं वो काम करने जाता था, उसको पकड़ता था, चल तू मेरे साथ चल। क्योंकि वो मेरी हिम्मत होता था कि कोई कुछ पूछेगा तो शायद ये जवाब दे देगा। मतलब एक चाहिए ना कि यार हिम्मत वाला साथ में वो रखो। तो वो वाली दिक्कत मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा थी। उस चीज़ से निकलने के लिए मैंने भी बहुत सारे काम किए हैं। बहुत सारी ये हैं कि मैंने हिम्मत की, और कि कुछ भी हो, अब जैसा भी है, इमेज के बारे में नहीं सोचना कि गलत बोले सही बोले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों से अपने को मिलना है, नए लोगों से अलग अलग तरीके से बात करनी है। अब आप सोचिए कि इंट्रोवर्ट के साथ और भी कितनी दिक्कत आती है। जब किसी ऑफिस में आप जाते हो ना, तो वहाँ भी आपको किसी को साथ में लेके जाना पड़ता है कि यार मैं किससे बात करूँगा, क्या बात करूँगा, कैसे बात करूँगा। आपको बेसिक बेसिक छोटे कामों के लिए आपको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि आपने शुरुआत से वो चीज़ नहीं सीखी है। क्या, लोगों से बात करना, कि लोगों से क्या सवाल पूछें, वो सवाल पूछें तो क्या जवाब देंगे। एक जनरल होते हैं क्वेश्चन, जनरल ही चलता है जब किसी से मिलते हैं ना, जनरली हम तो कोई बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं, सामान्य, क्या कर रहे हो, कैसे हो, अभी क्या चल रहा है, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, मम्मी पापा कैसे हैं, मतलब सामान्य एक जनरल क्वेश्चन जो हर रोज में चलते हैं सबके साथ में, वही क्वेश्चन होते हैं, पर हम उनसे भी डरते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। एक्सट्रोवर्ट मत बनिए, उस पीक लेवल का एक्सट्रोवर्ट नहीं बनना है। मिलनसार लेवल पे जाइए, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ बात करने की ज़रूरत है वहाँ बात कीजिए, जहाँ मिलने की ज़रूरत है वहाँ मिलिए, जहाँ शांत रहने की ज़रूरत है, अकेले बैठने की ज़रूरत है, वहाँ पे अकेले बैठिए। एक तरीका और है इसका जो मैंने अपनाया है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना। यूट्यूब चैनल बनाया, और इससे कैसे एक इंट्रोवर्ट आदमी भी यूट्यूब का चैनल बना सकता है, इंट्रोवर्ट आदमी भी बात कर सकता है, इंट्रोवर्ट आदमी भी अपने विचार रख सकता है। ये बोलने का जो तरीका है, ये मैंने यूट्यूब का भी एक तरीका पकड़ा है कि कैसे मैं लोगों से बात कर पाऊँ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्विंस कर पाऊँ, और मतलब कम से कम अपनी बात रख पाऊँ। क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे बाहर निकलना है, इस बीमारी से बाहर निकलना है। अगर मैं समझूँ तो इसको, अगर मैंने बीमारी माना है तो इस बीमारी से मुझे बाहर निकलना है। उसके लिए मैं यूट्यूब के वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट किया है। एक रीज़न मेरा बहुत बड़ा ये चैनल शुरू करने का ये भी है। तो कल नेक्स्ट डे में हम 16वें वीडियो में, कल के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक इंट्रोवर्ट कैसे वीडियो बना सकता है, एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति भी यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट कर सकता है, कैसे वो यूट्यूबर बन सकता है। एक सिंपल तरीका बताऊंगा, एक मात्र तरीका, कुछ नहीं करना है, एक तरीका अपनाना है, और आप भी अपने इंट्रोवर्ट जो नेचर है, अपना अंतर्मुखी जो स्वभाव है, उस पर जीत पा पाओगे। और दोस्तों, आज का वीडियो अगर पसंद आया हो, जेन्युइनली आपको पसंद आया हो, तो लाइक बटन जरूर दबाएं। कमेंट करके अपनी जर्नी के बारे में भी बताएं मुझे कि क्या आपके अंदर भी वही है, क्या आप भी उससे निकलना चाहते हो, तो अपने बारे में मुझे कमेंट के थ्रू बताएं।
वीडियो अच्छा लगा हो, कोई आपका इंट्रोवर्ट फ्रेंड हो, इंट्रोवर्ट रिलेटिव हो, तो उसको ज़रूर इसको शेयर करें। और पहली बार वीडियो पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। कल मिलते हैं हमारे 16वें दिन के वीडियो में। फिर बात करते हैं कि इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट कैसे बना जाता है और वीडियो के थ्रू कैसे बना जाता है, यूट्यूब के थ्रू कैसे बना जाता है। धन्यवाद।